तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था कि कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनका टोटल कैपेसिटर कैसे निकाला जाता है। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होता है। ठीक है, फार्मूला में एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। जो कैपेसिटेंस पैरेलल का आया था वो क्या था, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। और जो सीरीज का था वो क्या था, 1 अपॉन सीरीज, CS का मतलब टोटल, CT वो क्या था 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। क्लियर है, ये फार्मूले थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग क्या करते थे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि पहले हम टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते थे, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, और अगर कंबाइन है, मिक्स्ड है तो तब निकाल लेते थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो ये होता था कि हम लोग चार्ज की वैल्यू निकालते थे। टोटल चार्ज की वैल्यू जब निकाल देते थे तब चार्ज को और वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाते थे और सब कुछ निकाल लेता था। मैंने पिछला एक क्वेश्चन कराया था उसमें सब कुछ निकालना सिखाया था। ठीक है ना, आज 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही टॉपिक, कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये कंबाइंड सर्किट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जिसमें एक 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है इस सर्किट अरेंजमेंट में, और उस पर हमने 72 वोल्ट अप्लाई किया है। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस, Q2 टोटल चार्ज, अच्छा, एंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है और हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए और थोड़ा सा मन में, अपने मन में थोड़ा सा देखिए कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन करते समय एक्चुअली में फ्लो होता है चार्ज, पर हम क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा है नहीं, क्वेश्चन करने के लिए मान लेते हैं करंट। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है चार्ज का ही फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता नहीं है, पर मैं क्वेश्चन करने के लिए अपनी आसानी के लिए सब मान ले रहा हूँ कि मान लो यहाँ से करंट गई होती तो यहाँ से और यहाँ से बढ़ गई होती, इस पॉइंट पे आके बढ़ गई होती, एक इधर चली गई होती, एक इधर चली गई होती, और यही करंट इधर भी आई होती, यही भी आई होती और ये आई होती। यानी अगर ये 6 और 6 आपस में क्या है, अगर मान लो मैं इसका ये C1 है, ये C2 और C3 है, तो अब ये देखिए C1 एंड C2 आर इन सीरीज में है, सीरीज में है ना, C1 और C2 आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक, तो मान लेता हूं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस क्या है, CX है, CX है। तो CX क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये मैंने बताया था। देखिए अगर दो कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस CT है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 हुआ। क्लियर है, अच्छा C1 और C2 का क्या मैं करूं, LCM ले लूं तो हो जाएगा C1 C2, और ऊपर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। समझ में आया। तो अगर मैं उल्टा करूं, हमको CT चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है, कैसे आया ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि अगर दो कैपेसिटेंस हैं तो उनका पैरेलल और सीरीज में है तो उनको क्या मैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ
यूज किया है। यहाँ पे देखिए, ठीक। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो 6 × 6/6 + 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, यानी इन दोनों के कैपेसिटेंस की जगह हम क्या रख देंगे, अब Cx रखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक पहुंच करके नोट कर लिया करिए, नोट करिए। नोट करिए, चलिए पहुंच करके नोट कर लिया करिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, यानी ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं उनकी जगह पर हमने एक और कैपेसिटर जो माना है वो क्या मान लिया, Cx मान लिया। तो अब हमारी जो सर्किट बन गई वो अब ये बन गई। समझ में आई बात? 72 वोल्ट यहाँ अप्लाई किए हैं, ये C3 है हमारा जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, और ये C1 और C2 का कंबाइन 3 माइक्रोफैरेड आया है जिसकी वैल्यू क्या है, सॉरी Cx है जिसकी वैल्यू क्या है 3 माइक्रोफैरेड है। समझ में आया? अब ये सर्किट बन गई ना, इन दोनों को मिला के मैंने एक कैपेसिटर बना दिया Cx। क्लियर? अब ये C3 और Cx आपस में क्या है, पैरेलल में। देखिए इन दोनों के अक्रॉस देखिए वोल्टेज पैरेलल, इसका पहला टर्मिनल इसका पहला टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, और इसका पहला टर्मिनल इसका दूसरा टर्मिनल इसका दूसरा टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, यानी ये दोनों पैरेलल हो गए ना। तो CT क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा Cx + C3 हो जाएगा ना, Cx + C3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वैल्यू 3 + 3 = 6 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरेड। नोट कर लीजिए, टोटल कैपेसिटेंस कितना आया, 6 माइक्रोफैरेड। पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप होगा टोटल चार्ज निकालना। तो देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, QT निकालने जा रहे हैं। तो QT क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस कितना है 6, और वोल्टेज कितना है 72 × 10⁻⁻6 है ना, 6 माइक्रोफैरेड है ना, तो 6 × 10⁻�6 × 72। मैं इसको इधर ऐसे लिख दिया है, कैलकुलेशन भी आसानी हो जाएगी। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 2 1 आया, 6 7 42 और 1 700 करो 432 माइक्रोकूलाम। कितना आया 432 माइक्रोकूलाम, 432 माइक्रोकूलाम चार्ज आ गया। टोटल चार्ज कितना है 432 माइक्रोकूलाम। समझ में आया? समझ में आया? यानी हमारे दो काम हो गया, एक CT निकल गया और QT निकल गया, टोटल चार्ज निकल गया, टोटल कैपेसिटेंस निकल गया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इच कैपेसिटेंस पे वोल्टेज कितना है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस सर्किट में देखिए जो वोल्टेज होगा, ये देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, मैंने बताया था। तो यानी जो C3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 72 वोल्ट ही होगा ना, यानी वोल्टेज अक्रॉस C3 कितना हो जाएगा 72 वोल्ट। समझ में आया? तो वोल्टेज अक्रॉस C3 निकल गया। अब हम लोगों को चार्ज निकालना है, तो चार्ज अक्रॉस C3 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस C3 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑफ C3। क्लियर है? तो वोल्टेज अक्रॉस C3 कितना है 72, और कैपेसिटेंस कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 3 7 21 216 माइक्रोकूलाम आ गया। चार्ज अक्रॉस C3 कितना आ गया 216 माइक्रोकूलाम आ गया। चार्ज अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड इच 216 माइक्रोकूलाम। यहाँ लिखते चलते हैं, चलो लिखते चलते हैं। CT कितना आया है, CT आया है हमारा 6 माइक्रोफैरेड। QT कितना आया है, QT आया है 432 माइक्रोकूलाम। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस C3 कितना आया है 72 वोल्ट। चार्ज अक्रॉस C3 कितना आया है 216 माइक्रोकूलाम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए, मैं इस एक एक सवाल धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि अब आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं, आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं।
किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें कैपेसिटेंस पूछ ले, चाहे चार्ज पूछ ले, चाहे वोल्टेज पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले। ठीक है, धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए अब निकालते जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्लियर है। टोटल चार्ज कितना आया है? 432 माइक्रोकूलम। पैरेलल में चार्ज बंटते थे, मैंने बताया था ना, पैरेलल में चार्ज क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब टोटल चार्ज था QT, तो चार्ज अक्रॉस CX कितना हो जाएगा? चार्ज अक्रॉस CX कितना हो जाएगा? QT माइनस चार्ज अक्रॉस C3 ना। टोटल चार्ज था, उसमें से अगर चार्ज अक्रॉस C3 घटा दे तो चार्ज अक्रॉस CX निकल जाएगा ना, चार्ज अक्रॉस CX निकल जाएगा ना। तो चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा? QT कितना दिया है? 432 माइनस QC3 216, किसमें? माइक्रो कूलाम में। तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6, 2 में से गया 1, 216 माइक्रो कूलाम आया। क्लियर है? 216 माइक्रो कूलाम है, यानी चार्ज अक्रॉस CX कितना होगा? 216 माइक्रो कूलाम। तो यहां पर भी लिख लें, चार्ज अक्रॉस CX हो गया 216 माइक्रो कूलाम। अब देखिए, सीरीज में चार्ज सेम होता है, ये मैंने बताया था, सीरीज में चार्ज सेम होता है। और जो CX है, क्या वो C1 और C2 का कंबाइंड कैपेसिटेंस है ना? जो CX है वो C1 और C2 का कंबाइंड कैपेसिटेंस है, यानी जो चार्ज CX पे होगा वही चार्ज C1 और C2 पे होगा, क्योंकि C1 और C2 आपस में सीरीज में है और सीरीज में चार्ज सेम होता है, यानी जो चार्ज CX का होगा वही चार्ज C1 और C2 का होगा। यानी QCX पे जो चार्ज होगा वही चार्ज QC1 पे और QC2 पर भी होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यानी हमने तीनों कैपेसिटेंस पे चार्ज निकाल लिया है, तीनों कैपेसिटेंस पे चार्ज निकाल लिया है, और वोल्टेज अक्रॉस C3 भी हमने निकाल लिया है। हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया है, टोटल चार्ज निकाल लिया है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नोट करिए, नोट करिए, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नोट करिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए, एक सवाल है, भले टाइम लग रहा है पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब क्या हमारा काम है? अब हमारा काम है C3 और C2 के अक्रॉस वोल्टेज को निकालना। चलिए, अब देखिए, वोल्टेज Q = C भी होता है। अच्छा, तो V = Q/C हो गया, यानी वोल्टेज अक्रॉस C1 = चार्ज अक्रॉस C1 अपॉन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C1। लिख सकते हैं ना? चार्ज अक्रॉस C1 कितना है? हम लोग निकाल चुके हैं, वही है 216 माइक्रोकूलाम। 216 माइक्रोकूलाम अपॉन C1 कितना है? C1 है 6 माइक्रो फेरेड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, कूलम अपन फेरेड वोल्ट होता है। डिवाइड कर लेते हैं, 6 × 18, 6 × 36, 36 वोल्ट आएगा। वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना आएगा? 36 वोल्ट। VC2 चलो निकालते हैं, चार्ज अक्रॉस C2 अपॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑफ C2, वो कितना है? 216 माइक्रो कूलाम अपॉन 6 माइक्रो फेरेड। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो 36 वोल्ट ही आएगा। और आप ये देखिए कि 72 वोल्ट अक्रॉस था CX, और CX में दो कैपेसिटेंस थे C1 और C2 को मिला के, दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम थी, और सीरीज में वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के सम के बराबर होता है। टोटल 72 था, देखिए 36 आ रहा है, दोनों सीरीज में है, और सीरीज में वोल्टेज का सम होता है, अलग अलग वोल्टेज का सम होता है, टोटल वोल्टेज आ गया ना 72 वोल्ट। क्लियर है? समझ में आया? यानी अब हम लोगों ने वोल्टेज अक्रॉस C1, C2, C3, चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस सब कुछ निकाल लिए हैं अब हम। यानी हम लिख सकते हैं ना, VC1 = VC2 कितना आ गया? 36 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। अब मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं कराऊंगा, एक आध सवाल है, काफ़ी हैं। हम लोग थोड़ा कुछ यूनिक सवाल करेंगे और इस पर बेस्ड आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, एक ही चीज़ बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
समझ में आ रही है ना चीज़ें, मज़ा आ रहा है ना। चलिए चलिए कुछ हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ यूनिक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करना है सीटी, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड करना है सीटी, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। 2 माइक्रोफैरड है, उधर 12 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। क्लियर है? चलिए देखिए, ये जो पॉइंट है ए, ये एक ही पॉइंट है, शॉर्ट है, देखिए शॉर्ट है, यानी ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है? ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो इस सर्किट को अब हम ऐसी सर्किट भी बना सकते हैं। यानी अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसके क्रॉस, इसके क्रॉस निकालना है। उस सर्किट से ये सर्किट हो गई। क्लियर है? अब देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच, देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच देखिए, तो इसका भी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या है, पैरेलल में है। ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस पैरेलल में है। देखो ये कैसे, अगर मैं इस कैपेसिटेंस को यहाँ बनाऊँ, ध्यान समझिएगा, इसी कैपेसिटेंस को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ। तो क्या अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में आ गए? क्या ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में आ गए? इस पॉइंट के क्रॉस, एक्स और वाई पॉइंट के क्रॉस आ गए। ये तो ए पॉइंट है, सॉरी ये ए पॉइंट ही है, एक्स और ए पॉइंट के क्रॉस आ गए दोनों पैरेलल में। यानी इन दोनों को मिला के क्या बन गया, 4 हो गया। इन दोनों कैपेसिटेंस को मिला के कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल में सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 हो गया। अब मैं मानता हूं कि बेसिक आपको क्लियर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सर्किट बनाऊंगा। तो इस सर्किट को जो हो जाएगा, इस कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू मिला के अब मैं 4 लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब हमारा ये सर्किट बन गया। समझ में आया? हमको इसके क्रॉस चाहिए, सीटी चाहिए, यानी ए बी के क्रॉस चाहिए। अच्छा अब देखिए, अब ये 12 और जो 4 है वो आपस में सीरीज में आ गए। यहाँ देखिए कि क्या यही यहाँ से जा रही होगी करंट, मान लो यहाँ से करंट आती तो यहाँ बढ़ती, यही करंट इधर जाती और ये करंट इधर जाती, दोनों आके मिल के इधर निकल जाती। अगर करंट मानते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा कोई करंट फ्लो नहीं रहा है, चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। तो अब ये 12 और 4 आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए ना। और सीरीज का फार्मूला हमको पता है, क्या होता था, मान लीजिए सी एक्स है उसकी वैल्यू, तो 12 गुणे 4 अपान 12 प्लस 4 हो जाएगा ना, C1 प्लस C2 इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 C2 अपर C1 प्लस C2 होगा ना। तो कितना हो गया, 12 चौको 48 अपान 16, कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। यानी 12 और 4 की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइक्रोफैरड। यानी इसको मिला के अब हम क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मिला के इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 माइक्रोफैरड आ गई। समझ में आया? अब हमारी सर्किट ये बन गई, हमारी ये सर्किट बन गई। अब इन दोनों पॉइंट के भी देखिए, इन दोनों पॉइंट के 3 और 2 आपस में क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। 3 और 2 आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। आप इसको नोट करते हुए चलिए, कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे तो क्लियर रहेगा। हर जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको डायग्राम के एक के बाद एक स्टेप बनाते चलिए और कंपेयर कराते चलिए, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब ये 3 और 2 आपस में पैरेलल में आ गए। देखिए इस पॉइंट के क्रॉस, इस पॉइंट के क्रॉस, दोनों पैरेलल में है ना। तो हमारा CT कितना हो गया, 2 + 3 =
5 माइक्रोफेरेड। एक अच्छा क्वेश्चन था सीरीज पैरेलल पकड़ने का। सीरीज पैरेलल को कैसे पकड़ेंगे, कैसे हम जानेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, इस क्वेश्चन को से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पॉज करके नोट कर लिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आज छोटा लेक्चर हो जाएगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इससे पहले वाला। फाइंड CT, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए देखें, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो लाइन बनी है इसका मतलब होता है शॉर्ट, इसका मतलब होता है शॉर्ट, यानी एक ही पॉइंट है। यानी अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, और अगर ये पॉइंट ए है तो देखिए शॉर्ट है, तो यानी ये भी पॉइंट हमारा ए हो गया। दिखाई दे रहा है? अच्छा, इस पॉइंट को मैं मानता हूं सी, सी ना मानो क्यू मान लो, क्यू भी ना मानो, चार्ज है। वाई मान लो, वाई सही रहेगा, वाई मान लो। तो अगर ये पॉइंट वाई है तो ये भी पॉइंट वाई हो गया, ये भी पॉइंट क्या हो गया, वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए और वाई के बीच कितनी कैपेसिटेंस लगे उसको बनाते हैं। देखिए ए और वाई के बीच ये कैपेसिटेंस बना है तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए 3 माइक्रोफैरड। दिख रहे हैं सीरीज में, सीरीज में नहीं है, देखिए कैसे 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट वाई है, इन दोनों के बीच भी 3 माइक्रोफैरड ही है। क्लियर? अच्छा अब यहां पे देखिए ये भी पॉइंट वाई है, ये पॉइंट ए है, तो ए और वाई के बीच ये भी कैपेसिटेंस है, यानी तीनों किस में है, पैरेलल में थे। ए और वाई के बीच जितने भी कैपेसिटेंस है वो किस में है, पैरेलल में है। और देखिए वाई और बी के बीच कौन सा है, 1 माइक्रोफैरड है। वाई और बी के बीच क्या कर लीजिए, 1 माइक्रोफैरड। समझ में आया? अच्छा ये तीनों आपस में पैरेलल में आ गए ना, ये तीनों पैरेलल में आ गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, मान लीजिए वैल्यू हो गई CT नहीं CX ले लीजिए, तो CX क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। क्लियर है? यानी अब तीनों की जगह पर हम क्या बना सकते हैं, अब हम लोग जो बनाएंगे वो ये होगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट वाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू CX हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड। और CX कितना आया है, CX आया है 9 माइक्रोफैरड। क्लियर है? ये दोनों आपस में किस में है, ये आपस में सीरीज में है, दिख रहा है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, CT हो जाएगा 9 × 1/9 + 1, 9/10, दैट इज 0.9 माइक्रोफैरड टोटल कैपेसिटेंस आएगा। समझ में आया? समझ में आया? एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक यूनिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, ऐसी सर्किट आ जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फाइंड टोटल कैपेसिटी, फाइंड टोटल कैपेसिटी। इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मन ही मन ट्राई करिए तो। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं एक सर्किट से दूसरी सर्किट बनाता जाऊँगा और आप उसको नोट करते चलिएगा। देखिए चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये दोनों जो कैपेसिटेंस हैं वो आपस में सीरीज में हैं, देखिए, और ये तीनों आपस में सीरीज में हैं, है कि नहीं। देखिए एक ही करंट आ रही, करंट अगर मानते हैं ऐसा होता नहीं है, फिर से मैं कई बार कह रहा हूँ करंट होती नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं। यहाँ से करंट गई, यही करंट इधर आई, यही करंट इधर आई, यही करंट इधर आई, यही करंट इधर आई, करंट सेम है, मतलब सीरीज में है। इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका देखिए दूसरा टर्मिनल इसके पहले टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी आपस में सब क्या है, सीरीज में है। समझ में आया? चीज़ें क्लियर हैं? सीरीज में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और हम सर्किट बनाएंगे। तो चलिए इनका कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू, इनके कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस वैल्यू हम मानते हैं CX है, CX है। तो सीरीज में है ना, तो 1/CX इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/2 + 1/4, ये हो जाएगा ना, 4 2 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 4, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 1, 4/4 आ गया, 1 आ गया, 1 माइक्रोफैरड, यानी CX कितना आ गया, CX आ गया 1 माइक्रोफैरड। क्लियर? अच्छा इनका कॉम्बिनेशन हम मान लेते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं CY, तो क्या हो जाएगा 1/CY इक्वल टू 1/4 + 1/2, एलसीएम आया 4, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3/4, यानी CY कितना हो गया 4/3 माइक्रोफैरड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नोट करिए, यहां तक नोट करिए। क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। यानी हम इसके की जगह पे, अब इन तीनों की जगह पर क्या मैं जो कैपेसिटेंस बनाऊंगा वो CX लिख दूंगा, और इसकी जगह पर जो मैं बनाऊंगा वो CY लिख दूंगा। क्लियर है? CX की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइक्रोफैरड, और CY की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 माइक्रोफैरड। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से देखिए, इन दो पॉइंट्स के बीच में देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए Z है, तो Z और B के बीच में देखिए CY और CX आपस में क्या है, पैरेलल में है। CY और CX किसमें है, पैरेलल में है। तो हम CP मान लेते हैं, CP क्या हो जाएगा CX + CY, यानी 4/3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 4, 7/3 माइक्रोफैरड। CP कितना आ गया 7/3 माइक्रोफैरड। ठीक है? यानी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, CP आ जाएगा
अब ये क्या आ जाएगा, Cp आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 7/3 माइक्रो फैरेड। समझ में आया। अब देखिए Cp और 4 आपस में क्या है, Cp और 4 आपस में क्या है, सीरीज में है, तो निकाल लीजिए। Ct क्या हो जाएगा, Ct हो जाएगा 4 × 7/3 अपॉन 4 + 7/3, तो क्या हो गया 28/3 इक्वल टू 4 3 12 7 19/3 कट गया, तो Ct कितना आ गया 28/19 माइक्रो फैराड। एक अच्छा क्वेश्चन था CBSE का। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। समझ में आया, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये एक ही ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट सर्किट है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो चार्ज और ईच कैपेसिटर पे और वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए, फाइंड Ct, फाइंड Ct। नोट करिए, इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड Ct। चलिए देखते हैं। इस सर्किट अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। जब ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ दिखे तो व्हीट स्टोन ब्रिज माना जाता है। क्लियर है। पर कंडीशन ध्यान देनी है कि ऐसे होगा। अगर यही चीज, ध्यान समझिएगा, अगर ये पूछ लेता, अगर A और B पूछ लेता तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस ऐसे पूछा है, ऐसे पूछेगा तो तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। यानी इस कॉम्बिनेशन को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से अननोन कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या होता है डिटेल में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। इधर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। अच्छा, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आमने सामने की कैपेसिटेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 9 दूनी 18, 6 3 18 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सर्किट को देख लीजिए आराम से। आमने सामने की कैपेसिटेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए। 3 6 18 और 9 2 18 आ रहा है। अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने पर सेम आती है, यानी अगर मैं कहूँ इसको C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। अगर C1 C3 इजकल टू C2 C4 आता है तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले कैपेसिटेंस को हटा देते हैं। वो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। कैसे नहीं होती है वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 × 6 और 9 × 2 दोनों में 18 माइक्रोफैरेड आ रहा है, यानी एक व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को फॉलो
कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस बीच वाले कैपेसिटेंस को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारी जो सर्किट बन गई, अब ये बन गई, नोट कर लीजिए, अब ये सर्किट बन गई हमारी, अब हमारी सर्किट ये बन गई, नोट करिए। चलिए अब देखते हैं, अब यहां पे देखिए, यहां से मान लीजिए करंट जाती, यहां से करंट जाती तो यहां बढ़ जाती और यहां बढ़ जाती, और यही करंट जो जाती वो इसमें आ जाती, यानी C1 एंड C2 किसमें है, सीरीज में है। सिमिलरली C3 एंड C4 अब किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सर्किट को ध्यान से देखिए, C1 और C2 सीरीज में आ गए ना, C4 और C3 सीरीज में आ गए ना, ठीक है। तो इन दोनों कैपेसिटेंस का हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो मान लिया कि C1 C2 का CX मैंने मान लिया, C1 C2 का क्या मान लिया, CX मान लिया, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो कितना हो गया वैल्यू, 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 कितना आ गया, 6/5 माइक्रो फैरेड। समझ में आया। और C4 और C3 की वैल्यू मैंने मान ली CY, तो CY मान लिया तो क्या हो जाएगा, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 कितना हो गया, 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6 कितना हो गया, 54 अपॉन और 6 15, तो हो गया 18/5 माइक्रो फैरेड। समझ में आया ना। यानी C1 और C2 का हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लिए, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 माइक्रोफैरेड, और C3 और C4 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाले, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8/5 माइक्रोफैरेड। यानी अब हम क्या करें, इन दोनों सर्किट की जगह पे, इन दोनों कैपेसिटेंस की जगह पे हम जो कैपेसिटेंस बनाने जा रहे हैं, ये हो गया ना, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, CX हो गई, इसकी वैल्यू कितनी है, 6/5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पर कौन सा कैपेसिटेंस बन गया, CY बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 18/5 माइक्रोफैरेड। समझ में आया। अब ये बन गया ना सर्किट मिला के, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, CX और CY आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल में है, CX और CY आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो CT हमारा क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा CX प्लस CY, तो हो जाएगा 6/5 प्लस 18/5, वैल्यू हो जाएगी 5, LCM हो जाएगा, तो 6 प्लस 18 कितना हो गया, 18 6 24/5, या 5 को 20 5 40, 4.8 माइक्रोफैरेड आएगा। कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी आएगी, 4.8 माइक्रोफैरेड। समझ में आया, समझ में आया। तो आज की क्लास में सब इतने ही कुछ क्वेश्चन थे जो यूनिक क्वेश्चन मैंने कराए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ेंगे। जब एक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, एनर्जी में क्या चेंजेज आते हैं, लॉस होती है, गेन होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।